और वहीं आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जुबानी जंग और एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा आगामी चुनावों को लेकर, वो आप सुनिए। के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने का। देश और दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल के कामों की तारीफ होती है। बेहतरीन स्कूल बनाए, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, 24 घंटे बिजली पानी दिया, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर किया, पारदर्शी सिस्टम को बनाया। अंग्रेजों के समय से लेके अभी तक जो सुविधाएं अफसरों को और नेताओं की मिलती थी, अरविंद केजरीवाल ने वो सुविधाएं आम आदमी को दी। क्या है वो? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मतलब एक तरह से निगल जाना, और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद, क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। और दिल्ली ने ये ठान लिया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप जब संवैधानिक पद पे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता को जवाब देने की कि वो पैसे कहाँ से आए। और अगर हम वो सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुमने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, दलाली खाई, कमीशन खाई, उसका हिसाब बताओ ना। उसका हिसाब बताना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। ये कह के कि मेरा कुर्ता गंदा है तो तुम्हारा भी गंदा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो हम ही लोग उठा रहे हैं। जैसे ये बात निकली थी, सबसे पहले हम ही ने कहा था कि 10 साल आप कहाँ थे और 10 साल क्यों नहीं आपने जाट रिजर्वेशन दी। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे भी अप्लाई करती है ना भाई, ये भी तो संसद में थे, यही उठा लेते। दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। उनको तभी सब समाज समुदाय आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं और उनको लगता है कि उनके वोट के लिए कुछ खास करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल इकट्ठे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के आते आते चुनावी चोला पहन लेते हैं। अभी उनको सबकी चिंता है, लेकिन वो 10 साल तक किसी की चिंता नहीं थी। गरीब की, झुग्गी की चिंता नहीं थी, गरीब के बच्चों की चिंता नहीं थी, उसकी शिक्षा की चिंता नहीं थी। तब केवल इनको अपने परिवार की चिंता थी और शीश महल की चिंता थी। और अब इनको सबकी चिंता सताएगी, क्योंकि चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए ये सारी चिंताएं इनको सताने